रात्रि के बाद सुबह का ये खुशनुमा वातावरण, बारिश के बाद एकदम खुला आकाश और हल्की हल्की ठंडी पवन। हम बिल्कुल करुणाधाम आश्रम में मैया के दर्शन करते हुए सुबह सुबह का ये भोर का वक्त और यहाँ पे मंदिर में महादेव के दर्शन करने के बाद परिक्रमा में आगे बढ़ने की तैयारी। कल रात्रि में हम लोग यहाँ पे रुकने वाले थे। पहले हमारी ये कुटिया थी जिसके अंदर हम रुकने वाले थे। चलिए पहले कुटिया दिखाता हूँ आपको हमारी ये। तो यहाँ पे वट वृक्ष के नीचे हमारी ये कुटिया, और यहाँ पे दो लोगों को रुकने के लिए आराम से ये स्थान। ऐसी एक कुटिया वहाँ पर भी बनी हुई है सामने की तरफ में, और यहाँ पर आप देखेंगे कि संतों के बैठने के लिए स्थान। लेकिन फिर हम सामने इस एसी हॉल में चले गए और रात्रि में हमने यहीं पे विश्राम करा। ये यहाँ पे स्थान जहाँ पे सुबह में काफ़ी वक्त बैठ के मैं अपना समय मैया के साथ बिता रहा था, पूर्ण रूप से आनंद में। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 163वां दिन है और सुबह के 8:10 हम करुणाधाम आश्रम से अब हंडिया की तरफ परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए। चलिए फिर से आपको एक बार यहाँ से मैया के दर्शन करा देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। जितनी बार मैया को देखो उतनी बार आनंद और बढ़ जाता है। लगता है हर जगह से मैया को निहारते रहें, अलग अलग वृक्षों के बीच में से। तो आज का हमारा परिक्रमा मार्ग यहाँ से हंडिया की तरफ बढ़ते हुए इन वृक्षों के बीच में से। कल रात्रि में मौसम एकदम ठंडक भरा हो गया था, बहुत तेज बारिश हुई थी और सुबह का ये वातावरण बहुत ही आनंदमय। करुणाधाम आश्रम में हम पीछे के मार्ग से आए थे और अब मुख्य मार्ग से बाहर निकलते हुए यहाँ पे आपको पीछे की तरफ से मंदिर दिखाई देगा, और साथ ही में यहाँ पे अगर आप वाहन से आते हैं तो वाहन की पार्किंग की सुविधा भी देखने को मिलेगी। इतने दिनों बाद में कल रात्रि में हम एसी के अंदर सोए थे, और मैं आपको बता दूं कि एसी के अंदर सोते ही बड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि अब बिल्कुल आदत हो गई है साधारण से वातावरण में सोने की। हालांकि मैं पहले भी एसी पसंद नहीं करता था, पर इतने दिनों बाद जिस तरह के वातावरण में रहने की आदत पड़ गई है उसके बाद तो ये बिल्कुल अलग ही था। रात्रि में फिर हम लोगों ने सबने मिलकर एसी भी बंद कर दिया, कूलर भी बंद कर दिया, और वातावरण जो बारिश की वजह से ठंडा हो गया था उसी में बिल्कुल आनंद में सोते रहे। सुबह में हमने चाय और मूंग का अपना बाल भोग ले लिया, और अब यहाँ से परिक्रमा मार्ग में बढ़ते हुए देखिए कितने बड़े बड़े वृक्षों पे आम लगे हुए हैं। और यहाँ पे पास ही में ये विद्यालय, जहाँ से मंत्रों की आवाज़ें आ रही हैं। करुणाधाम आश्रम के अंदर यहाँ पे विद्यालय भी है, जहाँ पे बच्चों को संस्कृत और वेद सिखाए जाते हैं। सुबह में हमने आपको विद्यार्थियों के यहाँ पे दर्शन भी कराए। आदि गुरु श्री शंकराचार्य वैदिक गुरुकुल हंडिया में, और ये हमारा परिक्रमा मार्ग प्रकृति के बीच में। नर्मदे। सुबह के 8:30 बजे हैं और हम हंडिया गांव में आ चुके हैं।
तो हम पहुंच रहे हैं नर्मदा मंदिर पे। नर्मदे हर मंदिर कहाँ पे है? इधर है। तो सबसे पहले हम परिक्रमा मार्ग में आज पहुंचे मैया के पास, घाट के ऊपर इस नर्मदा मंदिर में, जहां पर एक मैया हमारा इंतजार कर रही हैं। लेकिन पहले नर्मदा मंदिर के इस घाट के ऊपर वृक्षों के नीचे ये मंदिर बेहद ही खूबसूरत और बिल्कुल शांत भरा यहाँ का वातावरण भी। एक तरफ में यहाँ पे महादेव का मंदिर और दूसरी तरफ में राधा कृष्ण जी का मंदिर। पहले हम महादेव के दर्शन करने के लिए मंदिर में गए और बिल्कुल इसी के सामने की तरफ राधा कृष्ण जी का ये मंदिर। ऊपर बढ़ मंदिर का बाहर का दरवाज़ा खुल गया था, लेकिन अभी अंदर का दरवाजे को ताला लगा हुआ था। मंदिर का मुख्य गर्भगृह आप देखेंगे तो बिल्कुल राजस्थान के जैसे रंगीन शीशे होते हैं, उसी तरह से मंदिर को अंदर से संजोया गया था। और यहीं से बिल्कुल हमको मैया के दर्शन हो रहे हैं। और देखिए साथ में मैया भी आ गई हमको मिलने के लिए। मैया से फ़ोन पे बात हो रही थी और मैया बोले कि हमसे मिले बिना ना जाएं। नर्मदे हर कहाँ पे हैं मैया? कहाँ चल रहे हैं? यहीं पे। अच्छा, राजस्थान के महलों में भी आपको इस तरह के शीशों की सजावट देखने को मिलेगी, लेकिन मैया के पास ये स्थान बेहद ही खास। अब हम बिल्कुल मैया के साथ साथ मैया के आश्रम की तरफ आगे बढ़ रहे थे। आश्रम पे पहुंचने पे हमने देखा यहाँ पे एक छोटा सा महादेव का मंदिर है, मैया का आश्रम, और साथ ही में यहाँ पे एक और घर और आश्रम दोनों आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे परिक्रमा वासियों को सदाव्रत दिया जाता है, रुकने की भी यहाँ पे व्यवस्था है। देखिए मैया हमारे वीडियो देख रही थी और मैया ने बोला कि हमसे मिल के ज़रूर जाइएगा, तो आज बिल्कुल मैया से मिलने हम आ गए हैं। चले मैया अब आ गए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो सुबह के 9:10 और यहाँ मैया से मिलने के बाद हम वापस परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए नर्मदे हर। मैया को किसी ने वीडियो देख के बताया था कि महाराज से अवश्य मिलेगा और उन्होंने मुझे फ़ोन पे बात कराई थी। तो बस मैं ये कोशिश में था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहीं आगे निकल जाऊँ और मैया से मिलना रह जाए। लेकिन आज सुबह में मैया से मिलना हो गया और यहाँ से अब हम आगे महादेव के उस मंदिर में जा रहे हैं जिसकी मैं आपसे कल से चर्चा कर रहा था। और हम बिल्कुल मैया के मध्य में हैं, तो मैया के मध्य में मैया के दर्शन करेंगे और महादेव के दर्शन करेंगे और परिक्रमा मार्ग में यूँ ही आनंद में बने रहेंगे। नर्मदे। तो हम बिल्कुल वीर तेजाजी मंदिर के पास से गुजरते हुए, यहाँ पर भी धर्मशाला है। तो हम पहुँच गए हैं उस प्राचीन मंदिर में जहाँ पर स्वयं कुबेर जी महाराज ने महादेव की तपस्या करी थी। इस प्राचीन मंदिर के बाहर की एक खूबसूरती देखने के बाद में हम पहले महादेव के दर्शन करने के लिए गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। कुबेर महाराज ने स्थापना करी थी ना महाराज। तो वृद्धेश्वर महादेव पे आप सभी की तरफ से मैं जल अर्पित कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सभी की तरफ से आप सभी की जो भी मनोकामनाओं पूर्ण हो, मैं ऐसा मैया से और महादेव से प्रार्थना करता हूँ। और आप सभी की तरफ से जल समर्पित महादेव को। नर्मदे हर।
तो ये है रिद्धेश्वर महादेव का मंदिर और बिल्कुल हम मैया के मध्य में। चलिए आपको मैया के भी दर्शन यहाँ से करवाता हूँ। सर्वेश्वर महादेव के मंदिर के बाहर की तरफ में आपको छोटे छोटे महादेव के शिवलिंग भी देखने को मिलेंगे और साथ ही में बिल्कुल मैया का एक खूबसूरत नाभि स्थान। सामने की तरफ में आपको जैन मंदिर दिखाई देगा जो कि हमने उत्तर तट पे देखा था। साथ ही में आपको सामने की तरफ में महादेव का मंदिर देखने को मिलेगा और मैया का ये मुख्य नाभि स्थान, जहाँ पर परिक्रमावासी अभी परिक्रमा के दौरान नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अवश्य आएंगे मैया के नाभि स्थान के इस स्थान के दर्शन करने के लिए। उत्तर तट पे हमने यहाँ पे तकरीबन 2 महीने पहले काफ़ी वक्त बिताया था। सामने की तरफ में हम जैन मंदिर और एक गुरुद्वारा देखते हुए इस स्थान पे पहुँचे थे। ये छोटे से महादेव बिल्कुल मैया के तट पे ही आपको देखने को मिलेंगे। नाभि तट के बाद में अब मैया हमें बिल्कुल सीधा ओमकारेश्वर में ही देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं सुबह का वक्त महादेव के साथ बिताते हुए और यहाँ से मैया को निहारते हुए दस बजकर 1 मिनट और यहाँ से रिद्धेश्वर महादेव और मैया को अब प्रणाम करके हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए और यहाँ से अब हम पूर्ण रूप से अब हाईवे पे बने रहेंगे। और हाईवे पे हमारे लिए क्या क्या मैया के द्वारा संजो के रखा गया है उसका भरपूर रूप से आनंद लेते परिक्रमा में आनंद में बने रहेंगे। तो ये हमारा मार्ग हाईवे पे आगे बढ़ना शुरू हमने कर दिया है। यहाँ पे श्री वीर तेजा जी का मंदिर, और इसी के बिल्कुल सामने सीताराम आश्रम जहाँ पे परिक्रमावासी रुकते हैं और यहाँ पे भोजन की भी व्यवस्था है। यहाँ थाने के पास से हमको सीधे मार्ग पे मुड़ जाना है। तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद में हम पहुंच गए हैं चौकी गांव में। और चौकी गांव में आपको ये पुराने घर भी देखने को मिलेंगे। साथ में यहाँ पे एक आश्रम भी है जहाँ पर परिक्रमावासियों के लिए रुकने की व्यवस्था भी है और यहाँ पे उनके भोजन की व्यवस्था भी। 11:02 और अभी तक हमने 8 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर ली है। चौकी गांव में आश्रम में हमने 2 मिनट विश्राम करा, वहाँ पे जल ग्रहण करा और परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर चौकी गांव से हम गुजरते हुए परिक्रमा के दौरान फिर से हमें ये चिन्ह दिखाई दे रहे हैं जो कि परिक्रमा मार्ग को दर्शा रहे हैं। और आप साथ में देख पाएंगे कि यहाँ पे पूरा खुला मैदान और खुला आकाश और हम परिक्रमा मार्ग में पूर्ण रूप से अकेले आनंद में।
आगे बढ़ते हैं। महाराज जा रहे थे और हमको छाछ के लिए पूछ लिया। महाराज इतनी सारी छाछ लेके जा रहे हैं। नर्मदे हर थोड़ी सी पिला दीजिए महाराज। तो चलिए खट्टी छाछ का आनंद लेते हुए बहुत खट्टी है। नर्मदे हर। 11:27 और अब हम लोग वेसवा गांव में प्रवेश करते हुए नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो हम मिल ही गए। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे दोपहर का भोजन प्रसादी लिया और यहीं पे विश्राम कर रहे थे। और आज गर्मी का पता ही नहीं चला, बस बातों बातों में वक्त कैसे निकला। यहाँ पे पेड़ के नीचे गर्मी पता ही नहीं चलती। अरे महाराज बिल्कुल आपके यहाँ पे ये लग रहा है स्वर्ग है। मैं तो अब रोज ही यहाँ पे रहता हूँ ना। इस वृक्ष के नीचे बीत जाता है। आज बिल्कुल भी पता नहीं चला। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो 11:33 पे हम यहाँ पे आए थे और अब 3:22 पे महाराज के पास से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते महाराज। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो सुबह से अभी तक हमने 10 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करी थी। यहाँ पे आए, भोजन प्रसादी ली और महाराज लोगों के साथ में सत्संग करना हुआ। और अब देखिए अकेले परिक्रमा में थे और फिर से महाराज लोग यहाँ पे मिल गए और फिर से हम 4 परिक्रमावासी परिक्रमा मार्ग में आनंद में आगे बढ़ते हुए। चलिए आगे चलते चलते महाराज लोगों के साथ में कुछ बातें साझा होंगी तो आप लोगों के साथ भी मैं वो साझा करूँगा। बने रहिए यूँ ही आनंद में नर्मदा परिक्रमा में मेरे संग, मैया के संग, मानसिक रूप से। नर्मदे। जल्दी ऐसे घर अब हमको देखने को नहीं मिलने वाले, तो जब इस तरह का कुछ खास आएगा तो आप लोगों के साथ साझा करते रहूँगा। फ़िलहाल तो शाम के सही 4 बजे हैं और अभी तक हमने सही 13 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर ली है। दोपहर के भोजन के बाद में जब से हम चले हैं तब से सड़क मार्ग पे चलते हुए ऐसा कोई स्थान नहीं आया जहाँ पे हम धूप से बच के थोड़ी देर विश्राम कर सकें। ऐसा कोई बड़ा वृक्ष भी नहीं आया। तो बस धीरे धीरे आनंद में बढ़ते हुए आने वाले अगले 8 दिन हमारे कुछ इसी तरह से खुले वातावरण में जाएंगे। हम देखेंगे कि वातावरण में किस किस तरह का बदलाव होता है और मैया हमारे लिए आगे क्या क्या संजो के रखी हुई हैं। फ़िलहाल आज का तापमान तो पिछले 3 दिन से बेहतर है। कल तो शाम को भी नहाने के बाद जब 3 बजे के बाद में आश्रम तक पहुंच रहे थे तो शरीर पे से बहुत पसीना निकल रहा था। आज तो उससे काफ़ी कम है। हमको परसों इलेक्ट्रोल पाउडर भी मिल गए थे। कल सुबह में जब हमने बाल भोग लिया था, जहाँ पे हमें आम और ब्रेड मिले थे, वहाँ पे इलेक्ट्रोल पाउडर भी दिए गए थे। तो अभी शाम को हमने उसको थोड़ा सा जल में मिला के पी लिया है तो बेहतर है। तो चलिए आनंद में आगे कहीं पे विश्राम करने का स्थान मिलता है तो वहाँ पे रुकते हैं और थोड़ा सा सांस लेते हैं। नर्मदे हर। सावधान, राता तलाई के लिए सीधा जाएं, लेकिन नयापुरा जाना हो तो सीधे हाथ को मुड़ जाएं। और हमने निर्णय लिया कि हम सीधे हाथ को नहीं मुड़ेंगे, हम सीधे जाएंगे। हम चारों तरफ खेतों से घिरे हुए हैं और हमारा यही सड़क मार्ग हमें खेतों के बीच से गुजारते हुए
और ये है इसका ओरिजिनल लुक। गांव में प्रवेश करते हुए तो यहाँ पीछे गांव में दुकान में हम जूस लेने गए, ठंडा लेने गए, और ये महाराज की तरफ से हमें मिल गया है नर्मदे हर। और परिक्रमा मार्ग में बढ़ते हुए हम गांव के बीच में से, क्या हुआ मैया? चाय पानी आप बना रहे हो? कौन बनाएगा तो? अरे आप बना दो ना। है क्या? नर्मदे हर में क्या तैयार कर रहे हैं? किस चीज़ के पत्ते हैं? बीड़ी के पत्ते हैं क्या? ये बीड़ी बनेगी, शासन को देंगे। अच्छा और शासन फिर उसको कंपनी वाले को देंगे। अच्छा, ठेकेदारी से उठते हैं, ठेकेदार उठता रहता है। ठेकेदार से उठते हैं ये सब। तो शाम के 4:33 और रियल चाय पीते हुए हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए, महाराज ने, मैया ने बुला लिया था हमको चाय के लिए, तो हम चले गए। थोड़ी देर बैठे और देखा कि किस तरह से बीड़ी के पत्तों का ये पूरा व्यापार होता है। इसे कॉन्ट्रैक्टर उठा लेता है गांव में से। पहले एक वक्त पे 50-50 के बंडल बनते थे, मतलब 50 पत्ते ऐसे लगेंगे, 50 पत्ते अपोजिट साइड से, तो 100 का बंडल तैयार होता था। अब ये 25-25 के पत्तों का सेट होता है और फिर वो आगे जाके सरकार को बिकता है। और फिर बीड़ी जहाँ जहाँ बनती है फैक्ट्री में 555। चलिए हम नशे के बिल्कुल खिलाफ तो नहीं बोल सकते, पर नशा मतलब सेहत के लिए अच्छा नहीं है। नशा होना चाहिए जैसे हमें है ज़िंदगी का, इससे बड़ा क्या नशा। तो छोटा नशा मत करो, करना है तो बड़ा करो। चलिए इधर भी देखिए वही हो रहा है, बने रहते हैं परिक्रमा मार्ग में आनंद में। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पर आ गए हैं हमारे पास 2 मार्ग, और उसमें से हमें किसी एक को विकल्प में चुनना होगा। टोला यहाँ से 3 किलोमीटर है। यहाँ पे जय माँ धर्मादा नक्षत्र, राता तलाई में श्री बजरंग मंदिर, और दूसरा यहाँ से हमारा नर्मदा परिक्रमा मार्ग। तो हमें अभी मंदिर पे नहीं जाना है, आश्रम या अन्य क्षेत्र पे नहीं, परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते रहना है। शाम के 5 बज चुके हैं और अब खेतों से हम थोड़ा थोड़ा इन जंगलों की तरफ परिक्रमा मार्ग में बढ़ते हुए, शाम के 5:06 और 16.5 किलोमीटर से अधिक की परिक्रमा दूरी तय करते हुए हम इन जंगलों में, जहाँ पे हमें बंदर नज़र आने लगे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बैठा जाए और यहाँ से इस जगह का आनंद लिया जाए। हम थोड़ा सा नीचे ही बैठ गए। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ के आते तो हम पहुंच जाते इस स्थान पे जहां से हमें निर्णय लेना होता। यहाँ पर लिखा गया कि यहाँ पे हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, लेकिन कितना प्राचीन है ये यहाँ से पता नहीं चल रहा है। परिक्रमा मार्ग शायद ये रहेगा हमारा, बिल्कुल यही, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है परिक्रमा मार्ग नीचे जाने के लिए। यहाँ पे कोई नज़र भी नहीं आया जिससे पूछा जाए कि ये प्राचीन मंदिर आखिर कितना प्राचीन है। इसलिए हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए ये देखिए आप, कितने खूबसूरत तरीके से इस वृक्ष ने दूसरे वृक्ष को समेटे हुए है। देखिए नर्मदे हर, भगवान नर्मदे। महाराज मुझे यहाँ परिक्रमा मार्ग मिले, और महाराज ने 27 नवंबर को परिक्रमा उठाई थी और 3 फरवरी को पूरी हुई। हाँ, तो महाराज हमने देरी इसलिए करी कि हम चाहते थे कि आप परिक्रमा करके हमें यहाँ पे मिलें। अरे वो बिल्कुल। हमने 27 को उठी थी। बढ़िया। कैसा रहा हमारा परिक्रमा? 97 दिन में पूरी हो। 97 दिन पूरे हो गए।
बिल्कुल आनंद में। बिल्कुल आनंद, और बिल्कुल तट पे पैदल, पूरी पैदल। बहुत बढ़िया हमारा। और बाइक पे बोझा था, ये बोझा हमारा बाइक पे था, हम पैदल। बढ़िया। अब यहाँ से कितना रह गया ओंकारेश्वर? यहाँ से प्रभु 120 120 है। बिल्कुल 5 रोज का सफर है आपका। चलिए पर आपके हिसाब नहीं, से 20 किलोमीटर ही चलते हैं हम। हाँ तो 6-7 रोज, एक हफ्ता समझना। ठीक अगले हफ्ते में आपकी पूरी हो जाएगी। नर्मदे है। नर्मदे है प्रभु को। तो यहाँ से हमने हमारा सामान जो है महाराज को दे दिया। यहाँ से 3 किलोमीटर पे एक मंदिर है, वहाँ तक हमारा ये बोझा पहुँच जाएगा। महाराज ने बोला कुछ तो सेवा करने दीजिए, तो बोले कि ले जाओ हमारा सामान। तो चलिए, हम आनंद में अब और हल्के हो गए हैं और आनंद में आगे बढ़ते रहते हैं। पहाड़ों से बाहर निकल के हम लोग वापस खुले मैदान में। नर्मदे हर, पिला दो पानी। बीड़ी के पत्ते। देखो हम सब आ गए हैं। हाँ है ना, सब आ गए। अच्छे लग रहे हैं ना। बढ़िया, ऐसे स्टाइल से ये। महाराज आप ऐसे मूछे करो, ऐसे आप मूछे करो ऐसे है, ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया। और तुम कैसे करोगे मैया? ऐसे, ओ जीभ भी है। और तुम हीरो? ओ तुम्हें भी आता है, गाड़ी तो तुम्हारी कमाल है। चलो पानी पी के आनंद आ गया महाराज, बढ़े आगे। हाँ चलिए, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ से हमारा रास्ता इधर से होते हुए रहेगा जी। शाम के 6:30 बजे और अभी तक हमने 20.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करी है। तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी के बाद में हम यहाँ पे मंदिर, एक आश्रम पे पहुँच जाएंगे, जहाँ पे रात्रि का हमारा विश्राम होगा। चलिए देखते हैं आश्रम और आज का रुकने का स्थान हमारा कैसा होगा। तो हमें एक और नदी यहाँ पे नज़र आई है, बेहद ही खूबसूरत। मैया से तो हम दूर हैं, लेकिन नदी को देख के हम बिल्कुल संध्या होते थे मैया का स्मरण कर सकते हैं। बिल्कुल ये संध्या का वक्त और आकाश की परछाई हमें जल में दिखाई देते हुए। तो हम आ गए पिंक विला के पास में, कचबेड़ी में, और यहीं पे पास में एक आश्रम भी होगा। तो इस सामने हमारा सामान हमें नज़र आ गया है। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। तो शाम के 6:48 और 21.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके हम पहुंच गए हैं कचबेड़ी गांव में, और आज रात्रि का विश्राम हम यहीं पे इस मंदिर में करने वाले हैं।
कल यहीं से हम पूर्ण रूप से परिक्रमा में आनंद में बने रहेंगे। तब तक के लिए नर्मदे हर। तो हम भी आज कुछ इसी तरह की कुटिया में फिर रुकने वाले हैं। ये आ गया हमारा खेड़ापति हनुमान मंदिर, कचबेड़ी। तो आज रात्रि में हम यहाँ पे विश्राम करेंगे और कुटिया के बिल्कुल पास ही में हमारा ये हनुमान जी का मंदिर। तो देखिए आज रात्रि का हमारा भोजन आ गया है और आज पूरी, अचार, भिंडी और आमरस है। महाराज हमारे लिए भोजन प्रसादी लेके आए। महाराज नर्मदे हर।